Pranam Jai Jinendra. So, we 36th class of तीर्थंकर चरित्र और इन दिस क्लास हम लोग वासुपूज्य स्वामी का जीवन चरित्र को कंटिन्यू करेंगे जो लास्ट टाइम हमने कवर किया था. तो लेट्स स्टार्ट विद मंगलाचरण. नमो अरियंतारम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायानम, नमो लोय सव्वसावनम. ऐसो पंच नमुकारो सव पापनासनो मंगलान च सवसिम परममोहि मंगलम. राग द्वेष विजेतारम ज्ञातारम विश्ववस्तुन सकल पूज्य गिरामेशम तीर्थे संश्रुतिमानय पन्नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्कृति निर्विशेष मनस्काय श्रीवीर स्वामिने नमः. अज्ञानां तिमिरान्धानां ज्ञानजननी शलाकया नेत्रमुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. सर्वरिष्टप्रणाशाय सर्वभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिदानाय श्रीगौतम स्वामिने नमः. ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः. तो लास्ट टाइम हमने लास्ट दो क्लासेस हम ऊर्ध्वलोक के बारे में देख रहे थे. तो लेट्स ब्रीफली रिवाइज हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था एंड देन उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं. तो हमने देखा कि पूरा जो ब्रह्मांड है, पूरा जो सृष्टि है वो 14 राजलोक में ये पूरा सृष्टि है. तो ये पूरा जो जो 14 राजलोक है वो 3 विभागों में विभाजित है, राइट. जो मध्यलोक है, ऊर्ध्वलोक है और अधोलोक है. तो हमने जब ये तीर्थंकर चरित्र क्लास शुरू किया सबसे पहले हमने अधोलोक के बारे में देखा. ये अधोलोक 7 रज्जु प्रमाण है या 7 रज्जु से अधिक है. 7 रज्जु प्लस असंख्य योजन, ये अधोलोक है जिसमें 7 नरकावास है. उसके बाद हमने मध्यलोक के बारे में देखा. मध्यलोक जहाँ पे हम है, जो भूमि पे हम है उसको स्वयं भूतल भूमि कहते हैं. और ये मध्यलोक अपने ऊपर 900 योजन और हमारे से नीचे 900 योजन, ये पूरा मध्यलोक है. तो मध्यलोक में असंख्य द्वीप समुद्र है, सेंटर में जम्बू द्वीप है और लास्ट जो द्वीप समुद्र है वो स्वयंभू रमण द्वीप और स्वयंभू रमण समुद्र है. फिर उसके ऊपर जो भी क्षेत्र है वो है ऊर्ध्वलोक. ऊर्ध्वलोक में 12 वैमानिक देवलोक है. उसके ऊपर 9 ग्रैव्य के देवलोक है. उसके ऊपर 5 अनुत्तर देवलोक है और उसके ऊपर मोक्ष और सिद्धशिला है. और इस 14 राजलोक में सबसे सेंटर में जो नाड़ी है उसको त्रस नाड़ी कहते हैं. इस त्रस नाड़ी में मात्र जो त्रस जीव है, बेइंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय, ये मात्र त्रस नाड़ी में ही उत्पन्न होते हैं. ये त्रस नाड़ी के बाहर मात्र स्थावर एकेंद्रिय के सूक्ष्म और स्थावर जीव है. तो ये बेसिक स्वरूप है. फिर हम ऊर्ध्वलोक के बारे में देख रहे थे कि जो देवलोक है, राइट, देवलोक टोटल कितने प्रकार के हैं तो बोलते हैं 198 टाइप्स. उसमें 99 जो पर्याप्त है और जो 99 स्टार्टिंग में पहले अंतर्मुहूर्त में वो अपर्याप्त होते हैं. तो उसमें अधोलोक में 10 भुवनपति के देव और 15 परमाधामी के देव रहते हैं, वो प्रथम नरकावास में रहते हैं. फिर उसके बाद हम मध्यलोक के बारे में देखा जिसमें व्यंतर, व्यान व्यंतर, तिर्यक रुंभक और ज्योतिष के देवता, राइट. 5 चर ज्योतिष और 5 अचर ज्योतिष. जो अरिद्वीप है, अरिद्वीप में जो भी सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारा है वो सब मोबाइल है. तो वो सब चर ज्योतिष है और अरिद्वीप के बाहर सब कुछ स्टेशनरी है, वो अचर ज्योतिष है. और अभी हम ऊर्ध्वलोक के बारे में देख रहे हैं. तो ऊर्ध्वलोक में टोटल 38 प्रकार के देव है. उसमें 12 वैमानिक देव, 3 किलभिषक देवता, 9 ग्रैव्यक के देवता, 5 अनुत्तर और 9 लोकांतिक देवता. और ये सभी जो देवता होते हैं वो प्रथम अंतर मुहूर्त में जब उनका जन्म होता है, प्रथम 48 मिनट्स में वो अपर्याप्त होते हैं. वो सभी देवता पर्याप्ति को प्राप्त करने के बाद वो पर्याप्त हो जाते हैं. तो ऐसे करके 99 टाइम्स टू 198 टाइप्स ऑफ देवता है. तो बेसिकली जो भी देवता है वो 4 विभागों में विभाजित है, राइट. भुवनपति है, व्यंतर है, ज्योतिष है और वैमानिक है, राइट. तो ये सब हमने सब कुछ डिटेल में देखा था. फिर हमने लास्ट क्लास में हमने देखा कि देवता जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, राइट. एक कल्पातीत देवता है और कल्पोपन्ना देवता है. आज हम इसके बारे में काफी डिटेल में देखेंगे. पर जो कल्पोपन्ना देवता है वो कौन है तो बोलते हैं जो भी भुवनपति है, व्यंतर है, ज्योतिष है और 12 वैमानिक देवता के जो भी देवता है वो कल्पोपन्ना है. कल्पोपन्ना मतलब वहां पे राज्य व्यवस्था है.
जैसे यहाँ पे अर्थ पे अपने भरत क्षेत्र में जैसे राजा होता है, मंत्री होता है, सेनाधिपति होता है, राज पुरोहित होता है, ऐसी जो व्यवस्था होती है वो कल्पोपन्ना देवता में होती है। पर उसके ऊपर जो 9 ग्रैव्यक और 5 अनुत्तर के जो जो देवता है वो कल्पातीत देवता है। कल्पातीत देवता में ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं होती है। वो स्वयं के इंद्र होते हैं, उनको अहेम इंद्र कहते हैं, और उनका स्वयं अपना खुद का विमान होता है। तो फिर उसके बाद हम लास्ट क्लास में हम ये देवताओं के बारे में देख रहे थे, वैमानिक देवता के बारे में। तो हमने देखा कि जैसे अपना शरीर औदारिक वर्गना के पुद्गल का बना होता है, ऐसे ही देवता का शरीर वैक्रिय नाम के पुद्गल का बना होता है। ये वैक्रिय जो पुद्गल होते हैं वो अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, और उनके पुण्योदय के कारण जो वैक्रिय पुद्गल का जो शरीर बना होता है वो अत्यंत शुभ होता है। मतलब पुद्गल का जो रूप है, रस है, गंध है और वर्ण है, जो प्रॉपर्टीज है वो अत्यंत शुभ होती है। फिर हमने देखा कि देवता का जो शरीर है वो उसमें 7 चीजों का अभाव होता है, राइट। उसमें कोई भी बाल नहीं होते, नख नहीं होते, लोही नहीं होता है, मांस नहीं होता है जैसे टिश्यूज एंड कार्टिलेजेस या फैट, ऐसा कुछ नहीं होता है, हाड़के नहीं होता है, और मल मूत्र ऐसा कुछ भी होता नहीं है। तो अत्यंत शुभ शरीर होता है, अत्यंत पवित्र, अत्यंत उज्जवल शरीर होता है। और उनका शरीर, जो उनके श्वासोश्वास भी होते हैं वो अत्यंत सुगंधी होते हैं, और उनके शरीर से जो कांति निकलती है, जो तेज निकलता है, वो दसों दिशाओं में फैलता है। फिर उसके बाद हम देख रहे थे कि देवता का जो जन्म होता है वो गर्भ से नहीं होता है। जैसे मनुष्य को जन्म गर्भ से होता है, तिर्यंच का भी काफी तिर्यंच का गर्भ से होता है। तो ऐसे गर्भ के दुख देवलोक में है नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देवलोक में कोई भी माता नहीं होता है, कोई पिता नहीं होता है, कोई भाई नहीं होता है, कोई बहन नहीं होता है, ऐसा कोई भी व्यवहार देवलोक में होता नहीं है। देवलोक में मात्र पति और पत्नी का व्यवहार होता है, पर वो भी विषय सुख को भोगने के लिए। पर माता पिता, भाई बहन, ऐसा कोई भी व्यवहार देवलोक में नहीं है। तो देवलोक का जो देवता का जन्म होता है वो उसको उपपात जन्म कहते हैं। वो वहां पे देवलोक में एक सभा होती है, उसको उपपात सभा कहते हैं। वहां पे सैया होती है, सैया मतलब बेड, और वहां पे ये देवताओं का जन्म होता है। वो प्रथम अंतर्मुहूर्त में सभी पर्याप्ति को प्राप्त करते हैं और वो पर्याप्त हो जाते हैं। और जैसे ही वो पर्याप्त हो जाते हैं उनको थर्ड ज्ञान उत्पन्न होता है। वो अगर सम्यक दृष्टि देव हो उसको अवधिज्ञान उत्पन्न होता है, अगर वो मिथ्या दृष्टि देव हो उसको विभंग ज्ञान करके उत्पन्न होता है। और जैसे ही वो उत्पन्न होता है उनका शरीर युवा अवस्था में आ जाता है। तो नई उनकी बाल्य अवस्था होती है, नई वृद्धावस्था होती है। तो पूरी जिंदगी वो युवा अवस्था में रहते हैं। उसका अर्थ यह है कि उनकी इंद्रिय कभी भी शिथिल नहीं होती है। जैसे अपनी इंद्रिय वीक हो जाती है जैसे हम हमारी उम्र बढ़ती है, ऐसा कुछ भी उनको होता नहीं है। उनको कोई भी प्रकार के रोग नहीं आते, सर्दी, खांसी, उधरस, कैंसर, कोई भी प्रकार के रोग उनके शरीर में आते नहीं है। और इनका, राइट, जब वो जन्म होता है उसके बाद वो युवा अवस्था में प्राप्त करते हैं। और सर्वप्रथम हमने देखा कि जैसे उनका जन्म होता है, जो अभियोगिक देवता है उनको सबसे पहले वो अभिषेक सभा में ले जाते हैं, उनका स्नान कराते हैं। उसके बाद उसको अलंकार सभा में ले जाते हैं, उनको आभूषण और वस्त्र पहनाते हैं। उसके बाद उनको व्यवसाय सभा में ले जाते हैं, जहाँ पे उनका जो काम है, उनका जो कार्य है, हम इसके बारे में हम देखेंगे आज। उनका जो कार्य है उसको उसको वो सिखाते हैं कि ठीक है, तुम ये प्रकार के देवता हो तो तुम्हारे कार्य ये होने वाला है। उसके बाद वो वापस आते हैं। वो वापस वो स्नान करते हैं, और फिर वो अगर वो सम्यक दृष्टि देवता है तो वो मंदिर में जाके भगवान की पूजा करते हैं। और उसके बाद वो सौधर्मेंद्र इंद्र की सभा में जाते हैं। और ऐसा करके उनका प्रथम जन्म होने के बाद उनका काम शुरू होता है, और उनका पूरा जिंदगी उनका भोग और विलास में उनका पसार होता है। तो फिर उसके बाद हमने देखा कि देवता का आहार कैसा होता है, राइट, खाने का। तो जब वो अपर्याप्त होते हैं तो उसको ओजाहार कहते हैं। वो जो आहार को, पुद्गल को जो ग्रहण करते हैं अपना शरीर बनाने के लिए, अपनी इंद्रिय बनाने के लिए, अपने श्वासोश्वास के लिए, भाषा के लिए, मन के लिए, जो आहार के पुद्गल ग्रहण करते हैं उसको ओजाहार कहते हैं। पर एक बार वो पर्याप्त हो जाए उनका आहार, उसको लोमाहार कहते हैं। तो ये लोमाहार कैसा होता है, वो स्पर्शेंद्रिय द्वारा होता है।
राइट। तो देवताओं को कवला आहार नहीं होता है। हम जो मनुष्य जो आहार करते हैं, तिर्यंश जो आहार करते हैं, वो कवला आहार है, राइट, हाथ से लेके हम खाते हैं। तो ऐसा प्रकार का आहार देवलोक में नहीं है। देवलोक में कंटिन्यूअस प्रति समय आहार के पुद्गल अपने स्पर्श, अपने स्किन द्वारा, अपने स्पर्शेंद्रिय द्वारा वो ग्रहण करते हैं। इसलिए देवलोक में कोई भी प्रकार का तप नहीं है। वो वीरति धर्म का पालन नहीं कर सकते, क्योंकि प्रति समय ये जो पुद्गल है, खाने के पुद्गल को वो ग्रहण करते हैं। उसको अनाभोग लोमाहार कहते हैं। और उनको जब इच्छा होती है, वो उस प्रकार के पुद्गल को वो ग्रहण करके अपनी इच्छा की तृप्ति करते हैं। उसको आभोग लोमाहार कहते हैं। तो देवता का आहार, उसको अपर्याप्त अवस्था में ओजाहार और पर्याप्त अवस्था में लोमाहार कहते हैं। फिर उसके बाद हमने श्वासोश्वास के बारे में देखा कि जो जघन्य स्थिति वाले देवता है, जो एक पोलियोपम से कम जिसका आयुष्य है, वो एवरी 7, हम जैसे 7 श्वासोश्वास लेते हैं, उसमें वो एक श्वास लेते हैं। पर वो जो पल्योपम स्थिति वाले देवता है, वो एक दिन में एक बार श्वास लेते हैं। और जो सागरोपम स्थिति वाले देवता है, वो एवरी पक्ष में, मतलब जितने सागरोपम है उतने पक्ष, पक्ष मतलब 14 डेज में एक बार वो श्वास लेते हैं। फिर उसके बाद हमने देवताओं के काम भोग के बारे में देखा कि अभी जो देविया है, देविया मात्र प्रथम के 2 देवलोक में ही उत्पन्न होती है, राइट। वो वैमानिक देवलोक के, वो भुवनपति में उत्पन्न होती है, व्यंतर, व्यानवंतर, ज्योतिष सब में उत्पन्न होती है। पर जो ऊर्ध्वलोक है, उसमें मात्र प्रथम के 2 जो वैमानिक देवलोक है, सौधर्मेंद्र और ईशान देवलोक में, उसमें उसमें ही देवियों का उत्पन्न होती है। बाकी थर्ड देवलोक से मात्र देवता की उत्पत्ति है। तो काम भोग कैसा होता है उसके बारे में हमने लास्ट टाइम देखा कि प्रथम के 2 देवलोक में अपने मनुष्य जैसा काम भोग होता है। थर्ड और फोर्थ देवलोक में मात्र स्पर्श से ही काम भोग हो जाता है। फिफ्थ और सिक्स देवलोक में मात्र रूप दर्शन से ही काम भोग हो जाता है। सेवंथ और एट देवलोक में रूप की दर्शन की भी जरूरत नहीं पड़ती, मात्र आवाज, उनका बात, बात करने से ही, बातचीत से ही उनका काम भोग हो जाता है। फिर 9th 10th 11th और 12th में मात्र मन के विचार से काम भोग हो जाता है, मात्र मन के संकल्प से ही काम भोग हो जाता है। और 9 ग्रेवियक और 5 अनुत्तर में मैथुन सेवन की क्रिया है ही नहीं, क्योंकि देखो मैथुन सेवन की क्रिया भी पाप है, मैथुन सेवन की क्रिया भी दुख का कारण है। तो 9 ग्रेवियक और 5 अनुत्तर में काम भोग जैसी कोई चीज नहीं है। फिर आपने देखा कि जो देवियां होती है वो 2 प्रकार की होती है, जो प्रथम 2 देवलोक में उत्पन्न होती है। वो परिगृहिता हो सकती है या अपरिगृहिता। वो जन्म के वक्त ही वो नक्की हो जाता है। उनका जो जो नाम कर्म है, उससे ही वो नक्की हो जाता है कि वो परिगृहिता है या अपरिगृहिता। परिगृहिता मतलब वो देव से शादी करती है। और जो अपरिगृहिता है, वो कभी भी कोई शादी नहीं करती, और दूसरे देव के काम भोग में वो उसका वो सहायता करती है, राइट। फिर हमने देखा कि शातावेदनीय कर्म का उदय, तो देवताओं को शातावेदनीय कर्म का उदय मैक्सिमम 6 महीने तक चलता है। उसके बाद अवश्य उनको छोटा सा अशातावेदनीय कर्म का उदय आता है, पर मात्र अंतर्मुहूर्त तक ही मैक्सिमम आ सकता है, और वापस शातावेदनीय का कर्म का उदय चालू हो जाता है, राइट। तो ये सब हमने ब्रीफली रिवाइज किया। अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हमको काफी कुछ कवर करना है ऊर्ध्व लोक के बारे में। तो हमने देखा कि जो भी कल्पोपन्ना देवतास है, कल्पोपन्ना देवतास में ये सभी आ जाते हैं, भुवनपति के देवतास, जो भी मध्य लोक के जो भी ज्योतिष है, व्यंतर है, व्यान व्यंतर, ये सभी कल्पोपन्ना देवतास है। और 12 वैमानिक जो देवलोक है, वो सभी कल्पोपन्ना देवतास है। तो वहां पे देवलोक में 10 प्रकार के कल्प होते हैं। ओके, मतलब जैसे यहाँ पे अभी कैसा है कि कोई प्राइम मिनिस्टर है, मिनिस्टर्स है, राइट। ऐसा कोई पहले जमाने में राजा था, मंत्री था, फिर उसके बाद सेनाधिपति था, राज पुरोहित, राइट। ऐसी प्रकार की व्यवस्था थी। उसी प्रकार की व्यवस्था ये कल्पोपन्ना देवलोक में होती है। तो ये 10 कल्प कौन से है? तो सबसे पहले जो है इंद्र। तो ये 12 वैमानिक देवलोक में हर एक देवलोक में एक एक इंद्र होता है। जो सौधर्मा देवलोक है, उसका इंद्र का नाम सौधर्मेंद्र। सेकंड ईशान देवलोक है, उसका नाम ईशानेंद्र। फिर सनत देवलोक है, उसका नाम सनतेंद्र। महेंद्र का महेंद्र। ब्रह्म का ब्रह्मेंद्र। ऐसा करके जो 12th देवलोक है अच्युत, तो उसका नाम है अच्युतेंद्र।
तो ऐसा करके एक एक इंद्र हर एक देवलोक में होता है। तो ये इंद्र अपने पुण्य के प्रताप से उनको ये स्वामित्व का की प्राप्ति होती है। और सभी जो देवता है हर एक देवलोक में, वो इस इंद्र को अपना स्वामी के रूप में वो स्वीकारते हैं और मानते हैं। तो पहला कल्प है इंद्र, वो मात्र एक होते हैं। फिर दूसरा कल्प है सामानिक देवता। तो बोलते हैं सामानिक देवता कैसे होते हैं? तो बोलते हैं कि ये सामानिक देवता होते हैं, वो इंद्र जैसे ही समान होते हैं। मतलब इंद्र जैसी उनकी वृद्धि होती है, इंद्र जैसी उनका वैभव और कांति होती है। और इंद्र का जैसे अपना खुद का विमान होता है, ऐसे हर एक सामानिक देवता का भी अपना खुद का एक विमान होता है। तो जैसे यहाँ पे भरत क्षेत्र में पिता या उपाध्याय, ऐसी जो पदवी है, ऐसी पदवी सामानिक देवता की होती है। तो कहते हैं कि इंद्र को कभी भी कोई भी चीज की सलाह लेना हो, राइट, कोई भी चीज किसी को पूछना हो, तो वो सामानिक देवता के पास जाते हैं। क्योंकि सामानिक देवता वो ज्ञानी होते हैं, और वो इंद्र को भी वो सलाह देते हैं। तो इंद्र के लिए भी वो माननीय है, और इंद्र के लिए भी वो पूजनीय है। तो जो दूसरा कल्प है वो सामानिक देवता का है। उसके बाद जो थर्ड कल्प है, ये हर एक 12 वैमानिक देवलोक में होते हैं। फिर थर्ड जो कल्प है, उसको बोलते हैं त्रायन त्रिशक कल्प। ओके, त्रायन त्रिशक का मतलब है 33। तो ये 33 कौन होते हैं? 33 मंत्री। जैसे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर होता है और मिनिस्टर्स होते हैं, राजा होते हैं, मंत्री होते हैं, ऐसे यहाँ पे हर एक देवलोक में 33 मंत्री होते हैं। तो ये मंत्री क्या करते हैं? तो बोलते हैं कि इंद्र को जो राज्य व्यवस्था है उसको संभालने में मदद करते हैं। उनका सबका एक एक पोर्टफोलियो होता है, तो वो अपने जो राज्य व्यवस्था संभालने में मदद करते हैं, इंद्र को आज्ञांकित रहते हैं। और ये 33 जो मंत्री होते हैं, उनका भी खुद का अपना अपना विमान, इंडिविजुअल विमान होता है। उसके बाद है फोर्थ जो कल्प है, उसको बोलते हैं पर्षदा का कल्प। तो पर्षदा, ये जब सौधर्मेंद्र इंद्र, अगर हम प्रथम देवलोक ले, तो सौधर्मेंद्र इंद्र है, जब वो सभा बुलाते हैं, राइट, तो ये सभा में 3 प्रकार की पर्षदा होती है। तो बोलते हैं अभ्यंतर पर्षदा, मध्यम पर्षदा और बाह्य पर्षदा। जैसे यहाँ पे अगर लोकसभा है, तो लोकसभा में प्राइम मिनिस्टर होता है, मिनिस्टर्स होते हैं, और फिर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। तो ये सब जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, ऐसे ही यहाँ पे पर्षदा के देवता होते हैं। तो ये जो पर्षदा के देवता होते हैं, वो इंद्र के मित्र होते हैं। वो इंद्र को, और जो त्रांस के जो मंत्री यहाँ है, 33 मंत्रियां, उनको राज्य व्यवस्था संभालने में मदद करते हैं। तो ये अपने जब 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 देवता का जन्म होता है ना, तब ये कल्प उनको उनको अपने अपने नाम, कर्म और पुण्य से असाइन हो जाता है, राइट। जैसे ही जन्म होता है, उनको पता चलता है कि उनका अ, ये प्रकार का कल्प है। तो अगर वो पर्षदा का देवता हो, तो वो पर्षदा का कल्प उसको असाइन हो जाता है, और उनका कार्य पूरी पूरा पूरा जब जब जन्म से मृत्यु तक उनका कार्य ये रहता है। तो पर्षदा के देव, वो अपने अधिकार से वो पर्षदा में बैठते हैं। फिर फिफ्थ प्रकार का कल्प है आत्मरक्षक देवता, राइट। तो हर एक इंद्र के 2 आत्मरक्षक देवता होते हैं। अभी इंद्र स्वयं निर्भय होते हैं, स्वयं शक्ति संपन्न होते हैं, पर इंद्र का प्रभाव दिखाने के लिए और शत्रु को भयभीत करने के लिए इंद्र के पीछे दोनों ओर ये आत्मरक्षक देवता शस्त्र के साथ खड़े रहते हैं। तो हर एक 12 वैमानिक देवलोक में इंद्र के पीछे 2 आत्मरक्षा देवता होते हैं। फिर सिक्स्थ कल्प है लोकपाल कल्प, या लोकपाल देवता। लोकपाल देवता मतलब क्या? लोकपाल देवता मतलब पुलिस। तो वहां पे देवलोक में भी चोरी होती है, झूठ बोलते हैं, आदि आदि गुना होते हैं। कोई किसी और की देवी को ले जाता है, राइट, ऐसे काफी गुनाह होते हैं। तो इंद्र के फरमान अनुसार, इंद्र के आज्ञा अनुसार ये लोकपाल देवता उनको सजा या उनको शिक्षा देते हैं। तो ये पुलिस का काम करते हैं, उसको लोकपाल देवता कहते हैं। फिर सेवंथ है सेनाना देवता, या फिर उसका दूसरा नाम है अनिक देवता। ये अनिक देवता कैसे होते हैं? कि वो सेना को क्रिएट करते हैं युद्ध के दौरान। कभी शास्त्र में उदाहरण आता है कि देवलोक में भी युद्ध होता है, एक देवता और दूसरे देवता के बीच युद्ध होता है। या कभी एक अपने भगवान महावीर के चरित्र में भी आता है कि भुवनपति के देवता चर्मेंद्र ने
सौधर्मेंद्र इंद्र पे अटैक किया, राइट, ऐसा भी आता है। तो डिफरेंट डिफरेंट देवलोक में भी युद्ध हो सकता है। तो ऐसे जब युद्ध होता है तब ये अनेक देवता क्या करते हैं, वो सेना को क्रिएट करते हैं अपनी वैक्रिय लब्धि द्वारा। तो वो 7 चीजों को क्रिएट करते हैं। तो बोलते हैं हाथी, घोड़े, फिर रथ, फिर पाड़ा, पैदल, गंधर्व और नट्य। ऐसा करके 7 लोग को क्रिएट करते। अभी हाथी हाथी नहीं है, वो रियल एनिमल नहीं है, पर अपना वैक्रिय लब्धि से ऐसा करके सेना को वो विकुरते हैं और ऐसा क्रिएट करते हैं युद्ध के दौरान। तो उसको अनेक देवता कहते हैं। फिर 8th प्रकार का कल्प है, वो है प्रकीर्णक देवता। प्रकीर्णक देवता मतलब प्रजा, जो भी बाकी सब सभी देवता है। जैसे हम यहाँ पे यूएस में रहते हैं तो हम सिटीजन्स है। तो जो भी बाकी सब जो देवता है वो प्रकीर्णक देवता है, प्रजा के देवता है। फिर 9th है अभियोगिक देवता। अभियोगिक देवता मतलब नौकर चाकर देवता। ये जो भी इंद्र को, सामानिक देवता को, त्रांसकिक या पर्शला के देवता को कभी भी कुछ भी जरूरत पड़े तो ये अभियोगिक देवता देवता को बुलाते हैं और अपना काम कराते हैं। ये अभियोगिक देवता, जैसे देवता का जन्म होता है तो ये अभियोगिक देवता सभी जगह ले जाते हैं। वो अभिषेक सभा में, अलंकार सभा में, व्यवसाय सभा में, ये सब कुछ काम ये अभियोगिक देवता करते हैं। और वो विमान वाहन का भी काम करते हैं। दे आर लाइक अ ड्राइवर्स, राइट। विमान वाहन का भी ये काम अभियोगिक देवता करते हैं। और 10th प्रकार का कल्प है वो किल्भिषक देवता। किल्भिषक देवता मतलब शूद्र देवता। वहां पे भी ऊंच नीच, वो उच्च गोत्र कर्म, नीच गोत्र कर्म, वो सब देवता में भी होता है। तो ये जो नीच गोत्र कर्म है वो किल्भिषक देवता है, वो शूद्र काम करते हैं। जो एकदम हल्का काम है वो ये सब करते हैं। अभी देवलोक में ऐसा कहते हैं कि कोई हल्का काम तो होता है नहीं, पर ये सभी देवता उनको एक नीच की दृष्टि से देखते हैं, उनको उनको खराब दृष्टि से देखते हैं। तो ये जो देवता है वो किल्भिषक देवता। तो ये सभी 10 प्रकार के कल्प भुवनपति में होते हैं। व्यंतर, व्यानवंतर, ज्योतिष और प्रथम 12 वैमानिक देवलोक में ये 10 प्रकार के कल्प होते हैं। एक्सेप्ट बोलते कि ज्योतिष में और व्यंतर देवता में 2 कल्प नहीं होते, वो है त्रायंसिक देवता और लोकपाल देवता। तो व्यंतर और ज्योतिष में 8 कल्प होते हैं, बाकी सब में ये 10 प्रकार के कल्प होते हैं। और जन्म के साथ ही उनको वो कल्प असाइनमेंट उनको मिल जाता है अपने पुण्योदय के कारण। कोई भी क्वेश्चंस? फिर उसके बाद देवताओं में जो 12 वैमानिक देवलोक हैं उसमें अगर हम प्रथम देवलोक से स्टार्ट करें और ऊपर 12 वैमानिक देवलोक तक जाए तो कौन सी चीज की वृद्धि होती है, मतलब कौन सी चीज इंक्रीज होती है और कौन सी चीज डिक्रीज होती है। तो यहाँ पे शास्त्र में 7 चीजों का वर्णन आता है। तो सबसे पहले इफ यू गो फ्रॉम प्रथम देवलोक टू 12th देवलोक, सबसे पहले क्या इंक्रीज होता है, तो आयुष्य इंक्रीज होता है, राइट। तो सबसे पहले अगर प्रथम वैमानिक देवलोक है सौधर्मेंद्र, उनका आयुष्य उत्कृष्ट से 2 सागरोपम होता है और जगन्य से 1 पल्योपम होता है। अभी जस्ट ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, पल्योपम क्या होता है और सागरोपम क्या होता है, राइट, जस्ट टू अंडरस्टैंड। हम कभी एक क्लास लेंगे जस्ट टू डिस्कस द काल, व्हाट इज टाइम। पर 84,000 years is one purvang, okay, and 84,000 purvang is one purva, और असंख्य काउंटलेस ईयर्स इज वन पलियोपम, और 10 कोड़ा कोड़ी पलियोपम मतलब 10 करोड़ टाइम 10 करोड़, 10 कोड़ा कोड़ी पलियोपम इज वन सागरोपम। ओके, तो इतना लंबा काल, राइट। तो प्रथम वैमानिक देवलोक में मिनिमम आयुष्य 1 पलियोपम मतलब काउंटलेस ईयर्स, और मैक्सिमम आयुष्य 2 सागरोपम। फिर सेकंड देवलोक में और इंक्रीज होता है, थर्ड में और इंक्रीज होता है, ऐसा करते करते 12th वैमानिक देवलोक है, उसमें उत्कृष्ट आयुष्य 22 सागरोपम और जघन्य आयुष्य 21 सागरोपम। फिर 9th ग्रेवियलक में 9 ग्रेवियक में और इंक्रीज होता है, 5 अनुत्तर में और इंक्रीज होते जाता है, और जो सबसे ऊपर जो अनुत्तर विमान है उसमें मैक्सिमम आयुष्य है 33 सागरोपम, राइट। तो ऐसा करके ऊपर ऊपर के देवलोक में, ऊर्ध्वलोक में जाते हैं, ऐसे आयुष्य इंक्रीज होता है। अभी जो देविया है ये सब देवता की बात है। अभी जो देविया है, देविया सिर्फ 2 देवलोक में होती है, सौधर्मेंद्र और ईशान देवलोक में होती है। और देविया हमने देखा 2 प्रकार की होती है, परिगृहित जो मैरिड है और अपरिगृहित जो अनमैरिड है।
जो प्रहिगृहीता जो देवियां है उनका आयुष्य प्रथम देवलोक में 7 पल्योपम उत्कृष्ट है, जगन्य से 1 पल्योपम। जो अप्रहिगृहीता है अनमैरिड, उनका आयुष्य 50 पल्योपम, जगन्य से 1 पल्योपम। तो ऐसा करके ईशान में थोड़ा इंक्रीज होता है, पर देवियों का आयुष्य कम होता है कंपेयर टू देवता का आयुष्य। तो सबसे पहले हम ऊपर जाते हैं तो आयुष्य इंक्रीज होता है। फिर दूसरा चीज क्या इंक्रीज होता है? तो दूसरा चीज है कि देवताओं की शक्ति, ओके, वो प्रथम देवलोक से लेके 12th देवलोक तक वो इंक्रीज होते जाती है। तो योग शास्त्र में कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य ने देवताओं की 8 प्रकार की शक्ति का वर्णन किया है। तो ये देवता की शक्ति क्या कैसी होती है, कौन सी प्रकार की शक्ति होती है? तो बोलते हैं कि सबसे पहली शक्ति है अणिमा लब्धि। वो अपना शरीर अत्यंत छोटा कर सकते हैं। बोलते हैं जो लोटस है, लोटस का जो छिद्र है, वो छिद्र में प्रवेश कर सकते हैं। तो अपना शरीर को इतना छोटा कर सकते हैं, उसका नाम है अणिमा लब्धि। दूसरी लब्धि है महिमा लब्धि। वो अपने शरीर को मेरू पर्वत जितना बड़ा कर सकते हैं। मेरू पर्वत कितना बड़ा है? 1 लाख योजन, और उसका हाइट, और 20,000 योजन उसका डायमीटर। तो इतना बड़ा शरीर वो बना सकते हैं, उसको बोलते हैं महिमा लब्धि। फिर उसके बाद है लघिमा लब्धि। अपना शरीर वायु से भी हल्का कर सकते हैं, वो एयर से भी हल्का कर सकते हैं। फिर गरिमा लब्धि। अपना शरीर वज्र से भी भारी कर सकते हैं, वज्र जो लोखंड है उससे भी वो भारी कर सकते हैं। फिर फिफ्थ है प्राप्ति लब्धि। प्राप्ति लब्धि ऐसी लब्धि है कि इट्स मोर लाइक टेली ट्रांसपोर्टेशन जैसा। वो जमीन पे रह के मेरू पर्वत के अग्रभाग को छू सकते हैं, मतलब वो प्राप्ति लब्धि है। फिर उसके बाद है प्राकम्य लब्धि। वो पृथ्वी को पानी की तरह तैर सकते हैं, और पानी को पृथ्वी की तरह वॉक कर सकते हैं। तो पानी और पृथ्वी को इंटरचेंज कर सकते हैं गमनागमन के लिए, उसको बोलते हैं प्राकम्य लब्धि। फिर उसके बाद है सेवंथ लब्धि है ईशत्व लब्धि। वो तीर्थंकरों की जो वृद्धि है, जैसे तीर्थंकर के 8 प्रतिहार्य है, वो कौन बनाता है? देवता बनाते हैं, राइट? तो ये जो बनाने की शक्ति, उसको ईशत्व लब्धि कहते हैं। उसके बाद है लास्ट है वशित्व लब्धि। वो सर्व जीवों को वश कर सकते हैं। वो किसी को भी मनुष्य लोक में आके कोई मनुष्य को वश करके बोल सकते तुम ये कार्य करो, तो कोई भी जीव को वो वश कर सकते हैं। तो ये 8 प्रकार की शक्तियां कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य ने योग शास्त्र में उसका वर्णन किया है। तो ये शक्तियां प्रथम वैमानिक देवलोक से लेके पूरे 5 अनुत्तर के देवलोक तक वो शक्तियां इंक्रीज होते जाती है। तो प्रथम था आयुष्य इंक्रीज होता है। सेकंड है ये शक्तियां इंक्रीज होते जाती है। फिर उसके बाद थर्ड है सातावेदनीय कर्म का उदय, उनका इंक्रीज होते जाता है। तो प्रथम वैमानिक देवलोक में जो सातावेदनीय कर्म का उदय है, उससे ज्यादा उदय सेकंड देवलोक में होता है। ऐसा करके करके उनका सातावेदनीय कर्म का भी उनका इंक्रीज होते जाता है। फिर उसके बाद लिखते हैं कि विषयों के अनुभव का सुख इंक्रीज होते जाता है, मतलब भोग सुख, जो जो 5 इंद्रियों के विषय का सुख है वो इंक्रीज होते जाता है। फिर लिखते हैं कि वस्त्रों और आभूषण की कांति वो इंक्रीज होते जाती है। जो वो वस्त्र पहनते हैं और जो आभूषण अलंकार आदि पहनते हैं, उसकी जो कांति निकलती है वो इंक्रीज होती जाती है, मतलब और अच्छे क्वालिटी की उनको वस्त्र और आभूषण ऊपर ऊपर के देवलोक में उनको प्राप्त होते हैं। फिर उसके बाद जो आज का एक चीज लेना है, लेशिया। तो लेशिया हम इसके बारे में थोड़ा हम डिस्कस करते हैं। पर प्रथम के 2 देवलोक में, मतलब सौधर्मेंद्र और ईशान में, उनको तेजो लेशिया होती है। फिर ये लेशिया जैसे ऊपर ऊपर के देवलोक में जाते हैं, वो लेशिया विशुद्ध होते जाती है। लेशिया प्रथम के देवलोक में तेजो लेशिया है। फिर ऊपर के और ऊपर के 3 लोक में, मतलब थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ देवलोक, सनत कुमार, फिर महेंद्र और ब्रह्म देवलोक में उनको पद्म लेशिया होती है। और सिक्स्थ देवलोक से 5 अनुत्तर तक शुक्ल लेशिया होती है, राइट? तो मेरे को आज थोड़ा ये लेशिया के बारे में थोड़ा थोड़ा लेना है, राइट? क्योंकि लेशिया काफी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो लेशिया क्या है, राइट? हमने तो काफी जगह पे हमने ये एग्जाम्पल देखा है, राइट? वो ट्री का, कि किसी को खाने की इच्छा हुई तो किसी ने बोला कि पूरा ट्री काट डालो, ब्रांच काट डालो, वो सब। पर लेशिया चीज है क्या? तो इन टू अंडरस्टैंड लेशिया, तो लेशिया मतलब अपने आत्मा का परिणाम, अपने अंतरकरण की वृत्ति,
मतलब आत्मा से उठता हुआ भाव, उसको उसको लेशा कहते हैं। तो मन के विचार वो अलग है, राइट। जो अपना माइंड जो सोचता सोचता है वो लेशा नहीं है, राइट। तो अपने अपने वहाँ शास्त्र में लिखा है कि दो टाइप के माइंड होते हैं। एक है बाह्य माइंड और दूसरा है सूक्ष्म माइंड, जैसे कॉन्शियस माइंड एंड सब कॉन्शियस माइंड। पर उसके नीचे आत्मा के साथ एक लेयर, एक और लेयर कनेक्टेड है, उसको लेशा कहते हैं। तो अंतरकरण से आत्मा से उठते हुए आत्मा के परिणाम, उसको लेशा कहते हैं। तो ये लेशिया दो प्रकार की होती है, द्रव्य लेशिया और भाव लेशिया। द्रव्य लेशिया मतलब आत्मा के जैसे परिणाम होते हैं, उस प्रकार के पुद्गलों को वो ग्रहण करते हैं। वो पुद्गल रूप रस गंध और स्पर्श वाले होते हैं। तो फिजिकल पुद्गल को वो ग्रहण करते हैं, उसको द्रव्य लेशिया कहते हैं। और भाव लेशिया मतलब आत्मा के भाव परिणाम, जिसके पीछे जो पुद्गल को ग्रहण करते हैं, उसको भाव लेशिया कहते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा हम लेशिया को थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं कि भगवती सूत्र में क्या लिखा है, अपने आगम सूत्र में लेशिया के बारे में क्या लिखा है। तो यहाँ पे गौतम स्वामी भगवान महावीर को भगवती सूत्र में आता है कि क्वेश्चन पूछते हैं कि हे भगवंत, लेशिया कितने प्रकार की होती है। तो यहाँ पे महावीर भगवान बोलते हैं कि कि हे गौतम, लेशिया 6 प्रकार की होती है। कृष्ण लेशिया, नील लेशिया, कापोत लेशिया, तेजो लेशिया, पद्म लेशिया और शुक्ल लेशिया। तो कैसे पता चले किसको कौन सी लेशिया है? तो इसके जवाब में भगवान महावीर भगवती सूत्र में गौतम स्वामी को बोलते हैं कि जिस प्रकार के आत्मा के परिणाम होते हैं, उस प्रकार की लेशा होती है। तो सबसे पहले बोलते हैं कि कृष्ण लेशा वाला जीव कैसा होता है। तो बोलते हैं जो कृष्ण लेशा वाला जीव है, वो मिथ्यात्वी होता है। उसको कोई भी प्रकार का व्रत नियम पचकान नहीं होता है। वो प्रमाद करता है। उसके चार जो कषाय है वो तीव्र होते हैं। और वो मन वचन काया की अशुभ प्रवृत्ति में लगा रहता है। वो 6 काय की हिंसा करता है। और वो तीव्र आरंभ और समारंभ करता है। उसके विचार शुद्र होते हैं। और उसके परिणाम क्रूर होते हैं, हिंसक परिणाम वाला होता है। और वो अजितेंद्रिय होता है, मतलब वो इंद्रियों के वश होता है, इंद्रियों के विषय में वो आसक्त होता है। तो ऐसा जीव कृष्णलेशा है। और जिसकी कृष्णलेशा होती है, उसका नरक का आयुष्य का बंद होता है, वो जनरली नरक में जाते हैं। तो देवताओं को ये ये जो अशुभ लेशा देवता को नहीं होती, वैमानिक देवता को नहीं होती है। फिर दूसरा, सेकंड है नील लेशिया। तो नील लेशिया वाला जीव कैसा होता है? तो बोलते हैं यहाँ पे गौतम स्वामी को कि जो नील लेशिया वाला जीव है वो ईर्ष्यारु होता है, जेलस होता है। वो अज्ञानी होता है, मायावी होता है, द्वेषी होता है, वो दूसरे को द्वेष करता है। उस वो इंद्रियों के विषय में आसक्त होता है, स्वार्थी होता है, शुद्र विचार वाला होता है, अतपस्वी होता है, कोई भी प्रकार का तप नहीं करता है। तो ऐसा प्रकार का जो जिसकी लेशा होती है, जैसा आत्मा का परिणाम होता है, उसको नील लेशा कहते हैं। ये नील लेशा वाला जीव भी नरक में जाता है, या उसको तिर्यंज का आयुष्य का बंद होता है। फिर थर्ड जो लेशा है, वो है कापोत लेशा। तो कापोत लेशा वाला जीव कैसा होता है? तो बोलते हैं वो असरल होता है, वक्र होता है। वक्र मतलब किसी की बात वो सुनेगा नहीं, मानेगा नहीं, वो अपना ही चलाएगा। जड़ बुद्धि कहते हैं ऐसे। तो वक्र होता है। फिर अपने दोषों को छुपाने वाला, दूसरे को दोष को देखना। अपने सिर्फ गुण को देखता है, और दूसरे को दोष को देखता है। फिर अभिमानी होता है, जिसका मान कषाय तीव्र होता है। परिग्रह काफी होता है, आसक्त काफी होता है, मिथ्या दृष्टि होता है, झूठ बोलने वाला होता है, चोरी करने वाला होता है। ऐसा जीव कापोद लेशिया वाला है। कापोद लेशिया वाला जीव भी तिर्यंश में जाता है। तो ये 3 प्रकार की लेशिया देवलोक में नहीं होती है। तो प्रथम के 2 देवलोक में तेजोलेशिया होती है, फर्स्ट एंड सेकंड देवलोक में। तो ये तेजोलेशिया वाले जीव कैसे होते हैं, मतलब प्रथम 2 देवलोक के देव कैसे होते हैं? तो बोलते हैं वो नम्र होते हैं, विनयी होते हैं, माया से रहित होते हैं। वो तप आदि में मतलब धर्म आराधना करते हैं, धर्म प्रेमी होते हैं, और पाप भीरु होते हैं। देखो, हमने पाप भीरु की बात की थी, वो पाप करते हुए घबराते हैं। तो ऐसा प्रकार के जीव वो तेजोलेशा होते हैं। और तेजोलेशा जिसकी होती है, वो उसको मनुष्य या देवलोक का आयुष्य का बंद होता है। फिर थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ देवलोक के देव कैसे होते हैं? तो उनका पद्मलेशा है। तो पद्मलेशा वाले जीव कैसे होते हैं? तो उनके क्रोध मान माया लोभ अति अल्प हो गए होते हैं। वो प्रशांत होते हैं, मतलब शांत चित्त, थिर थिर चित्त वाले होते हैं। वो दया परोपकार के भाव होते हैं, जितेंद्रिय होते हैं, वो 5 इंद्रियों को जिसने जीत लिया हो। और उनके अल्प अभिलाषी, मतलब संसार की इच्छा काफी कम रह गई हो। ऐसे जीव पद्मलेशिया वाले हैं, वो थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ देवलोक वाले होते हैं।
और उसके ऊपर सिक्स देवलोक से लोग के 5 अनुत्तर वाले शुक्ल लेशिया के जीव होते। तो शुक्ल लेशिया वाले जीव कैसे होते? तो बोलते हैं शुक्ल लेशिया वाले जीव वो आर्तर ध्यान और रौद्र ध्यान नहीं करते, वो मात्र धर्म ध्यान में होते या शुक्ल ध्यान में होते। प्रशांत चित्त वाले होते, वो जिसने वो वैराग्य को प्राप्त किया है। वो सराग मतलब वो भगवान के प्रति राग धराते पर संसार के प्रति वैराग्य धराते। और उपशांत होते, जिसने राग द्वेष को शांत कर दिया है। और वो 5 समिति और 3 गुप्ति का पालन करने वाले होते हैं। तो ऐसे जीव 6th देवलोक से 12th वैमानिक या 5 अनुत्तर देवलोक के जीव को ये शुक्ल लेशिया होती है। तो उसके बाद जो जो लेशिया होती है, राइट, लेशिया का रूप, वर्ण, रूप, रस और गंध होता है, राइट। तो यहाँ पे लिखते हैं शास्त्र में कि जिस प्रकार की लेशिया होती है उस प्रकार का शरीर का कलर वो देवता को होता है, राइट। तो जो कृष्ण लेशिया है, राइट, वो उसका कलर कैसा है? वो पुद्गल का कलर वो ब्लैक है, काला है। फिर नील लेशिया है, उसका कलर कैसा है? तो बोलते हैं डार्क ग्रीन है। फिर कापोट लेशिया का कलर डार्क ग्रे है। तो ये लेशिया देवलोक में नहीं होती है। पर तेजो लेशिया का कलर कैसा है? तो रेड है। ओके, पद्म लेशिया का कलर येलो है और शुक्ल लेशिया का कलर व्हाइट है। तो प्रथम के देवलोक, 2 लोक में, वैमानिक देवलोक में जो देवता का शरीर का कलर है वो लाल है। फिर नेक्स्ट 3 देवलोक में जो देवता का शरीर का कलर है वो येलोइश है, गोल्डन कलर है। और ऊपर के 6th देवलोक से 5 अनुत्तर जो देवताओं का शरीर का वर्ण है वो व्हाइट है, राइट। तो ऐसा करके हमको शास्त्र में उल्लेख मिलता है। फिर उसके बाद ये तो वर्ण हुआ। फिर गंध, गंध कैसी होती है? तो बोलते हैं कृष्ण नील और कापोत लेशिया का गंध मरे हुए गाय की तरह या मरे हुए कुतरे की तरह या सर्प का गंध, दुर्गंध होती है। और तेजो पद्म और शुक्ल लेशिया की जो गंध होती है वो पुष्प जैसी सुगंधी होती है, राइट। फिर उसके बाद उसका रस, उसका स्वाद कैसा होता है? तो बोलते हैं कृष्ण लेशिया का जो पुद्गल होते हैं उसका स्वाद कड़वा होता है। फिर उसके बाद नील लेशिया जो होते हैं उसका स्वाद अत्यंत तीखा होता है, तीखा मिर्ची की तरह। फिर कापोत लेशिया का जो स्वाद है वो अत्यंत खट्टा होता है, जैसे काची कैरी की तरह। फिर तेजो लेशिया का स्वाद वो पक्की कैरी की तरह स्वीट होता है। पद्म लेशिया का जो स्वाद है वो मध की तरह स्वीट होता है। और शुक्ल लेशिया का जो स्वाद है वो अमृत की तरह वो स्वीट होता है, right? और उसके बाद है स्पर्श, राइट। ये पुद्गल कैसे होते हैं? तो मतलब कृष्ण नील और कापोत लेशिया के जो पुद्गल होते हैं वो अत्यंत खरकस होते हैं, मतलब छूने का मजा ना आए, ऐसे कर्कश होते हैं। और तेजो पद्म और शुक्ल लेशिया के जो पुद्गल होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, माखन की तरह सॉफ्ट होते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमको क्वेश्चन होता है, ठीक है हमारी तो लेशिया है, राइट, हमारे आत्मा के परिणाम है, पर हमने ऐसे प्रकार के पुद्गल को कभी हमने अनुभव नहीं किया, राइट, कड़वे, ये सब। तो शास्त्र बोलता है कि नहीं, ये पुद्गल तो ऐसे ही होते हैं पर ये पुद्गल अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। पर अगर ये पुद्गलों को तुम इकट्ठा करो और समूह उसका बनाओ तो इस प्रकार का टेस्ट आएगा, इस प्रकार का फील आएगा, इस प्रकार का रूप, रस, गंध और स्पर्श आएगा। पर ये एक फिजिकल प्रोसेस है। जैसे आत्मा का परिणाम उस प्रकार के पुद्गल को वो आत्मा ग्रहण करता है और उसके कारण उस प्रकार के कर्म को वो बंद बंद करता है। तो कोई भी क्वेश्चंस? तो देवलोक में, 12 वैमानिक देवलोक में हमने देखा सबसे पहले आयुष्य इंक्रीज होता है, ऊपर जाते हैं। फिर शक्ति इंक्रीज होती है, सातावेन्य कर्म का उदय इंक्रीज होता है। वस्त्र आभूषण की तेज और कांति इंक्रीज होती है। लेशिया विशुद्ध होते जाती है। फिर उसके बाद बोलते हैं कि 5 इंद्रियों की शक्ति इंक्रीज होते जाती है। मतलब जैसे पहले वैमानिक देवलोक में आंख से जितना देख पाए उससे ज्यादा सेकंड वैमानिक देवलोक में वो ज्यादा देख पाता है। कान से जो सुन पाता है उससे वो ज्यादा सुन पाता है। तो 5 इंद्रियों की शक्ति ऊपर ऊपर के देवलोक में इंक्रीज होते जाती है। फिर उसके बाद लिखते हैं कि ऊपर ऊपर के देवलोक में अवधि ज्ञान का क्षेत्र इंक्रीज होते जाता है, राइट। हमने ये जब 5 ज्ञान का विषय लिया था कि 5 प्रकार के ज्ञान कौन से, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोप्रभ ज्ञान और केवल ज्ञान। उसमें मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान वो परोक्ष ज्ञान है, राइट, वो 5 इंद्रिय और मन से होता है। पर अवधि ज्ञान क्या है? वो प्रत्यक्ष ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है। वो रूपी द्रव्य को प्रत्यक्ष जानने का ज्ञान, विदाउट इंद्रिय, विदाउट मन, ऐसा जो ज्ञान है उसको अवधि ज्ञान कहते हैं। तो ऊपर ऊपर के देवलोक में अवधि ज्ञान इंक्रीज होते जाता है।
तो बोलते हैं कि प्रथम के दो देवलोक में कितना अवधि ज्ञान होता है, तो बोलते हैं कि वो अधो दिशा में प्रथम नरकावास तक देख सकते हैं, सभी सभी रूपी द्रव्य को देख सकते हैं। फिर थर्ड और फोर्थ वैमानिक देवलोक में सेकंड नरकावास तक देख सकते हैं। फिफ्थ एंड सिक्स में थर्ड नरकावास तक। सेवंथ एथ देवलोक वाले फोर्थ नरकावास तक। नाइन्थ से ट्वेल्थ देवलोक वाले पांचवी नरकावास तक देख सकते हैं। फिर फर्स्ट टू सिक्स्थ ग्रव्य के देवता सिक्स्थ नरकावास तक देख सकते हैं। फिर सेवन से नाइन्थ ग्रव्य के सातवीं नरक तक देख सकते हैं। और पांच अनुत्तर के जो 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 देवता है वो पूरे त्रस नाड़ी को देख सकते हैं। वो ऊपर से लेके पूरे नीचे तक संपूर्ण त्रस नाड़ी को वो देख सकते हैं। तो उतने रूपी द्रव्य को वो, तो ऊपर ऊपर के देवलोक का अवधि ज्ञान इंक्रीज होते जाता है। तो यहाँ पे शास्त्र में थोड़ा और डिटेल में आता है कि अवधि ज्ञान कैसा है, कि कैसा शेप है अवधि ज्ञान का। तो बोलते हैं प्रथम 12 देवलोक का जो अवधि ज्ञान है वो मृदंग आकार का है। मतलब वो गोलाकार है पर सेंटर में ज्यादा डिस्टेंस कवर करता है अवधि ज्ञान का क्षेत्र, और ऊपर ऊपर वो कम होते जाता है। फिर 9 ग्रेवियक का जो देवता है उनका अवधि ज्ञान वो फ्लावर पॉट की तरह है, उसका शेप, अवधि ज्ञान का क्षेत्र का शेप। और 5 अनुत्तर का जो शेप है वो किसी लड़की ने जो कपड़ा पहना है नेक से, उस प्रकार का उसका शेप है। तो ऐसा करके उनका अवधि ज्ञान का क्षेत्र का वर्णन आता है शास्त्र में। फिर उसके बाद और क्या इंक्रीज होता है, बोलता है गमनागमन। राइट, ऊपर ऊपर के देवलोक में जैसे जाते हैं तो बोलते हैं शास्त्र में कि जो जिसका आयुष्य 2 सागरोपम और उससे कम है वो देवता फोर्थ नरकावास तक मैक्सिमम ट्रैवल कर सकते हैं। राइट। तो जैसे फर्स्ट सेकंड जो जो है जिसका आयुष्य 2 सागरोपम से कम है वो मैक्सिमम फोर्थ नरकावास तक ट्रैवल कर सकते हैं। और फिर जिसका आयुष्य 2 सागरोपम से ज्यादा है वो 7 नरक तक, सातों 7 नरक तक वो गमनागमन कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। पर ऐसा है कि ट्रैवल की एबिलिटी कैपेबिलिटी बढ़ते जाती है पर इतना वो ट्रैवल करते नहीं है। क्योंकि शास्त्र में लिखा है कि मैक्सिमम कोई देव जो ट्रैवल करता है वो थर्ड नरकावास तक ट्रैवल करता है। जो परमाधामी देवता है, परमाधामी देवता भी कैसे है कि वो थर्ड नरकावास तक ही जाते हैं। फिर फोर्थ नरकावास से तो परमाधामी कृत वेदना भी नहीं होती है, मात्र क्षेत्रज्ञ वेदना होती है। तो उसी प्रकार जो वैमानिक देवता के देवता है वो भी मैक्सिमम थर्ड नरकावास तक ही जाते हैं। पर उनकी कैपेबिलिटी 7 नरकावास तक की जाने की है जिसका आयुष्य 2 सागरपम से ज्यादा है। तो शास्त्रों में एक एग्जाम्पल आता है कि जो सीता का जीव है, जो राम राम का जो चरित्र है उसमें जो सीता का जीव है वो सीता मर के 12th देवलोक में उत्पन्न होती है। अच्युत जो देवलोक है उसमें वो देवता के रूप में उत्पन्न होती है। तो ये सीता का जीव, उसका नाम सीतेंद्र है, वो सीता का जीव लक्ष्मण के जीव, लक्ष्मण जो वासुदेव था वो मर के फोर्थ नरकावास में गया, लक्ष्मण। तो बोलते हैं सीता का जीव सीतेंद्र लक्ष्मण को जीव को शाता पहुंचाने के लिए वो फोर्थ नरक तक वो ट्रैवल करता है। उसको साता, उसको शांत करने के लिए, वो अत्यंत वेदना में है, अत्यंत दुख में है, उसको शांत करने के लिए वो फोर्थ नरकावास में। पर ये अपवाद रूप है। जनरली कोई भी जीव इतना दूर ट्रैवल नहीं करता है, पर अपने पूर्व भव के उसके कारण जो भी उनका संबंध था, तो ये सीता का जीव लक्ष्मण को मिलने के लिए फोर्थ नरकावास तक वो ट्रैवल करता है। तो 7 नरकावास तक वो ट्रैवल कर सकते हैं पर जनरली कोई जाता नहीं है। तो ये सब हमने देखा कि ये सब प्रथम वैमानिक देवलोक से 5 अनुत्तर तक ये सब इंक्रीज होते जाता है। फिर क्वेश्चन है, सेकंड है कि डिक्रीज क्या होता है। तो बोलते हैं कि दो चीज डिक्रीज होती है प्रथम प्रथम देवलोक से 5 अनुत्तर तक। तो बोलते हैं एक है शरीर का हाइट। ओके। तो प्रथम के जो देवलोक है उसका 7 हाथ होता है हाइट। फिर थर्ड और फोर्थ में 6 हाथ होता है। फिफ्थ और सिक्स में 5 हाथ। सेवन्थ और एट्थ देवलोक में 4 हाथ। 9th 10th 11th और 12th देवलोक में 3 हाथ की उनकी हाइट होती है। 9 ग्रेवक में 2 हाथ और 5 अनुत्तर में मात्र एक एक हाथ प्रमाण उनकी हाइट होती है। पर ऊपर ऊपर के देवलोक में हाइट डिक्रीज होती है। और दूसरा चीज जो डिक्रीज होता है विमानों की संख्या। ओके। जो प्रथम देवलोक है, सौधर्मेंद्र देवलोक, उसमें 32,000 विमान है। अभी ये विमान हम आगे जाके देखेंगे जब थोड़ा ज्योग्राफी देखेंगे। ये जो विमान होते हैं ना,
वो इतने बड़े होते कि भरत क्षेत्र से भी ज्यादा बड़े होते, एक एक विमान, देवताओं के एक एक विमान पूरे भरत क्षेत्र से भी ज्यादा बड़े होते हैं। तो ऐसे 32,000 विमान प्रथम देवलोक में है, सेकंड में 28,000, थर्ड में 12,000, फोर्थ में 8,000, ऐसा डिक्रीज होते होते जो 12th देवलोक है उसमें 300, फिर 9 ग्रेवियक में वो पहले 3 में ग्रेवियक में 111, फिर दूसरे 3 में 107, दूसरे 3 में 100, और 5 अनंतर में 5 विमान है। तो ऐसा करके 84,97,023 विमान है ये देवलोक में। पर दो चीज डिक्रीज होती है, एक शरीर का हाइट डिक्रीज होता है और विमानों की संख्या डिक्रीज होते जाती है, राइट। तो यहाँ पे हमने काफी डिटेल में देखा। हम आगे की क्लास में काफी और कवर करेंगे देवलोक के बारे में। पर कोई भी क्वेश्चंस हो तो तुम पूछ सकते हो। और हम अभी वासुपूज्य स्वामी का हम जीवन चरित्र हम देखते हैं। पर कोई क्वेश्चंस है देवलोक के बारे में? ठीक है। तो हमने लास्ट क्लास में हम वासुपूज्य स्वामी का जीवन चरित्र देख रहे थे। आज हम वो फिनिश करेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने क्या देखा कि वासुपूज्य स्वामी, उन्होंने दीक्षा ग्रहण की है, उनको फोर्थ मनोप्रज्ञान उत्पन्न हुआ है दीक्षा के बाद। उन्होंने अपने तप का पारणा किया है और अभी वो साधु भगवान की तरह वो विचर रहे हैं। तो यहाँ पे वासुपूज्य स्वामी का हमने हमने जीवन चरित्र वहाँ पे रोका था। उसके बाद हमने इस अवसर्पणिक काल के जो सेकंड वासुदेव है, जो श्रेयांसनाथ भगवान के समय पे प्रथम वासुदेव थे, जो महावीर भगवान का जीव था, राइट, त्रिपृष्ठ वासुदेव और अश्वग्रीव प्रति वासुदेव। यहाँ पे हमने सेकंड वासुदेव है इस अवसर्पिणी काल का, वो है द्विपृष्ठ वासुदेव और तारक प्रति प्रति वासुदेव। उसका हमने पूर्व भव देखा था। तो अगर याद हो, उनका जो द्विपृष्ठ वासुदेव था, उनका पूर्व भव वो पर्वत करके राजा थे। और जो तारक प्रति वासुदेव जो बनने वाले हैं, उनका पूर्व भव विंध्याशक्ति करके राजा थे। तो विंध्याशक्ति और पर्वत का जो स्टोरी आता है, उसमें विंध्याशक्ति को, जो पर्वत जो राजा है, उनके राज दरबार में एक नर्तकी होती है जिसको उनको प्राप्त करना होता है। इसलिए विंध्याशक्ति पर्वत पे युद्ध करते हैं और पर्वत उसमें हार जाते हैं। और वो नर्तकी को हासिल करते हैं विंध्याशक्ति। और पर्वत यहाँ पे अत्यंत दुखी हो जाता है, वो युद्ध के मैदान से भाग जाता है और वो आचार्य भगवान के पास वो दीक्षा ग्रहण करता है और वो अद्भुत तप करता है। उसके बाद वो 10th वैमानिक देवलोक में वो उत्पन्न होता है, पर्वत का जीव। और यहाँ पे विद्याशक्ति काफी भाव तक वो संसार में रखड़ता है। और वो विंध्याशक्ति का जीव अभी वो वासुपूज्य के समय के दौरान वो प्रति वासुदेव के रूप में उत्पन्न होगा। और ये पर्वत का जीव जो दीक्षा ग्रहण करता है, वो द्विपृष्ठ वासुदेव के रूप में उत्पन्न होगा। तो हम यहाँ पे हम उसका स्टार्ट करते हैं। तो तो वासुदेव, प्रति वासुदेव और बड़देव, राइट, ये तीन उत्पन्न होते हैं। तो नाउ देयर इज अ सिटी नेम द्वारका, the face ornament of Saurashtra, the base of its wall washed by the waves of Western Ocean. Its king was named Brahma, whose strength was undulled and by whom everyone was subdued and repressed. Subhadra and Uma were his two wives. Brahma enjoyed happily sensuous pleasures with his two wives. Pavan Vega's Jeev fell from Anuttar and descended into Queen Subhadra's womb. Comfortably asleep, Queen Subhadra saw four great dreams, indicating the birth of Balbhadra. Like Ganga bearing a white lotus, at the proper time she bore a son, spotless as a crystal. King Brahma gave extreme joy to the world by releasing the prisoners from the prison and gave him the name Vijay to his son. Cared for by 5 nurses appointed to separate duties, he attained growth together with the beauty of his body. Wearing dangling golden earrings, a swinging jewel necklace, a golden girdle, beautiful with golden dagger, a band of tinkling little bells fastened to his feet with his side locks of hair, he gave great joy as he played. Now the king, when King Parvat Jeeves fell from Pranat Devlok, he descended into Queen Uma's garb. Queen Uma saw 7 great dreams, indicating the birth of Vasudev. When 9 months, 7.5 days had passed,
she bore a son, dark in color. Then King Brahma, extremely joyous, held birth festival of his son, delighting beggars. When Grah and Nakshatra were auspicious, the king gave his son a suitable name Dviprushta with a festival. 5 nurses with 5 different tasks cared for him. The nurses were not able to catch him as he ran and jumped. Vasudev grew up showing his heart for his father, mother, and elder brother. Vijay carried frequently on his hip, back and shoulder like a sixth nurse from love. Viprushta stood, walked, slept, sat, ate, drank with Vijay, drawn by charm of affection. At their father's command, Dhritarashtra and Vijay acquired all the arts and skills easily from a teacher at right time. The brothers, fair and dark, wearing dark blue and yellow garments, the boys did not consider at all the Tarak's command. यहाँ पे तारक प्रति वासुदेव है. A spy who saw their transgression of commands, invincibility, and strength of arm went and told Tarak explicitly, Your Majesty, the 2 sons of King Dwarka, exceedingly proud, do not regard your command. United like Vayu and Agni, expert in all skills, and attainment of Vidya existed spontaneously. Strength of arm is their ornament. They should not shine brilliantly compared to you. Your Majesty, do whatever is fitting. I am a spy. Tarak, trembling with anger, instructed his general, whose strength was unequaled, first make preparations with soldiers and marching drum. This crooked-minded King Brahma must be killed together with his sons. An enemy disregarded produces poison like a disease. Then a minister said, Consider carefully, since Brahma is now your Vatsal. A sudden march against him without an excuse is not fitting. In this way, there will be a reason for anxiety on the parts of other Vatsals as well. A person who is afraid feels no confidence. Without confidence, there is no advice, command. Without them, what lordship will you have? Send a messenger to ask him for his elephants and horses that are dearer than his life and other jewels. If he will not give them, he can be attacked and killed on that pretext. The people will not censor your punishing a criminal. If he does give what is asked, then some other pretext must be looked for. Everyone is criminal when an excuse is looked for. Tarak agreed with the minister and at once sent a messenger to Brahma with secret instructions. He went quickly to Dwarka and approached Brahma, who was at home, attended by Vijay and Dvipushta. The king invited him to sit down with his great cordiality, talked to him for a long time affectionately, and asked him why did he come. He said, Our master Tarak, destroyer of all the enemies, pride of arm, now commands as follows. Whatever choice elephants, horses, and other jewels you have in your kingdom, send them to us. For in the southern half of Bharat whatever choice objects there may be belongs to Tarak, the overlord of half of Bharat and no one else. Angered at once by the speech like a lion by the owl, Dhripushta replied, He is not an elder relative, nor our protector, nor patron. How has he become our master when we were ruling our kingdom? Now he seeks horses, elephants, etc. from us by the strength of arm. We shall certainly seek them from him by strength of our arms. Go right now, messenger. Now that we have arrived them to take his horses, elephants, together with his head from your master. Offended at hearing this speech by Dhripushta, he went quickly to Tarak and reported. Angered by Dhripushta's speech, when it was heard, Tarak had marching drum beaten. At once, soldiers, generals, Vatsar, ministers, crowned kings, and warriors with chariots, their arms itching with power, seeking battle for a long time, approached the king. Inflamed by anger, the Ardha Chakravarti quickly traveled half the road through it was very long. Dhripushta, together with Brahma, Vijay, and an army came there in front of him, eager to challenge like a lion. A mutual attack took place, the cause of great slaughter. Cut heads fell by lakhs on both the sides. Not even the number of the soldiers who fell was known. The battlefield became the pleasure pool of Yam, which had white lotuses made from umbrellas and was filled with blood. Then Dhripushta got into his chariot, Jaitra, and blew Panchajanya Sank,
whose sound resembled victory in battle. Tarak's soldiers trembled at the loud noise of Panchajanya, like deer at lion's roar. When Tarak saw his own soldiers terrified after he had put them to shame and turned them back, he himself got into chariot and went to meet Dhripushta. Tarak, whose bow was strung, drew an arrow from a quiver and adjusted it like a powerful finger of death. Tarak discharged the arrow, and Dhripushta destroyed it with an arrow. Such a discharge and destruction of arrows took place repeatedly between the two. Whatever weapons, club, hammer, staff, etc., or other weapons Tarak threw at Dhripushta destroyed this by the counter weapons. Then Tarak took the chakra and said to Dhripushta, his lips trembling from anger and astonishment, even if you are badly behaved, still I will not kill you from the compassion, because you are son of an old friend and a boy. Dhritarashtra said, his lips blossoming with smile, you are not ashamed, showing compassion to me. Even if you are an enemy, nevertheless you are pardoned. Who will needlessly slaughter you, to whom death from old age is near? Inflamed by this speech, Tarak whirled a chakra around his head. From whirling it in the air, he hurled it blazing at Dhritarashtra, like a cloud at the end of the world, discharged lightning. It fell on Dhritarashtra's heart, striking him. Dhritarashtra was instantly dazed by the blow and fell in the chariot, and was fanned by Vijaya, who used end of his garment as a fan. Becoming conscious after a moment, Dhritarashtra took enemy's chakra. Tarak said, throw it, I will crush it." Then Dhritarashtra whirled the chakra, which resembled a revolving sun, and hurled it at the Tarak. It cut Tarak's head easily as a lotus stalk and returned back to Dhritarashtra's hand. A rain of flowers fell from the sky on Dhritarashtra's, and tears from the women of his household fell on Tarak. The kings also who had been Tarak's partitions yielded to superior force and protected themselves from Dhritarashtra. Dhritarashtra subdued all of the southern half of Bharat just by making a march. Surrounded by very strong military forces, he conquered Magad, Vardhan, Prabhas easily. He returned from the expedition of conquest and went to Magad, where he saw a rock being lifted by a crores of men. He raised it with his left arm to his forehead as easily as elephant raising a lotus plant. After putting it in proper place, Vasudev, chief of all powerful, went to Dwarka. In few days, his coronation as Archakri was made by all the kings, when he had been installed on the lion throne by Brahma and Vijay. तो यहाँ पे धृतराष्ट्र का चरित्र खत्म होता है और वासुपूज्य स्वामी का यहाँ पे शुरू होता है. Now, after wandering for a month as an ordinary sadhu, the Bhagwan of three worlds, Vasupujya, came to the Udyan Viragra. While he was under Patal Vruksh, Bhagwan's destructive karmas broke at the end of the second stage of Sukladhyan, like the darkness and dawn. On the second day of bright fourth night of Magha, the moon being in conjunction with Satbhisha, the Bhagwan's Kevalgnan arose at time of 1 day of Upvas. Bhagwan delivered a deshna in a divine Samasaran to 66 Gandhars, the head Gandhar being Sukshma. पानी पी लेता हूँ. Originating in the Chaturved Sangh was a yaksh named Kumar, whose vehicle was Hansa, white, carrying a citron and an arrow in his two right hands, and a bow in the left two hands, became Vasupujya's yaksh. Likewise appeared Chandra, a dark color with a horse as a vehicle, with one right hand in Vardhan position and one holding a spear, and with the left hands holding a flower and a club, became Yakshini, always near to the Bhagwan. Closely attended by them, Bhagwan wandered over the earth and came to Dwarka. Then Sakra and other devtas erected a Samosaran with Ashok Vruksh, which was 840 Dhanushya high. Bhagwan did pradakshina of Ashok Vruksh, saying Namo Tithasa, and sat down on the lion throne facing east. By Bhagwan's Atishay, Devs made 3 images of Bhagwan in 3 directions, which were just like him. The Chaturved Sangh sat in proper places, the animals inside the middle wall and the vehicles inside the lowest wall.
The royal agents of Dhripushta told him that Bhagwan had come. He gave 12.5 crores of silver and went to Samosaran with Vijay. After doing Pradakshina and doing Vandan to Bhagwan, he sat down behind Sakrendra. After doing Vandan, Sakra, Dhripushta Vasudev, and Vijay began doing Stuti with as follows. On one hand prevails bad weather of Mithyatva, which is very terrifying, and on the other hand is evil Vishay of Panch Indriyas, strong as evil winds. Here passions, Kashai, like power, whirlpools, their love, hate, etc., like immense mountains. Here series of various misfortunes, like great waves, there a painful, cruel dhyan, like fire. Here swarth and selfish interest, and there many diseases like violent throngs of crocodiles. O Bhagwan, after a long time, raise up the people who have fallen into this cruel ocean of boundless sansar. The Keval Gnan of yours are for benefit for others, like a fruit and flowers of a tree. My birth has its purpose accomplished today. My rank has its purpose accomplished today, since I have been permitted to do a vandan of you. After this hymn of praise and stuti, Sakra, Vasudev, and Baldev became silent, and Bhagwan delivered a deshna. In this ocean of worldly existence, Manav Bhav is attainable with great difficulty by man devoted to Dharma. This Dharma is well proclaimed by all Tirthankars. One who embraces this Dharma will not sink in the ocean of existence. This Dharma is tenfold: Shama, Namrata, Sararta, Nirlopta, Tap, Sanyam, Satya, Pavitrata, Achinkya, and Brahmacharya. Dharma is like Kalpavruksha. It grants what is desired. Dharma is like brother, always near at hand, protects a creature falling in the boundless ocean of calamities. Dharma is like sun and moon that shine for the benefit of all in this world. From the teaching of Dharma, Dharma is like a brother of the brotherless, friend of the friendless, and Nath of the Anath alone. This tenfold Dharma is not regarded by all that have Mithyatva. If it has been taught anywhere else in another religion, it isn't true. तो वहां पे अभी क्या हो रहा था, वासुपूज्य स्वामी के जीवन काल में काफी अलग अलग मिथ्यात्व के रिलीजन उत्पन्न हो गए थे. तो वासुपूज्य स्वामी का जो जो देशना है वो उसके उसके अगेंस्ट है. धर्म practiced by Brahmins isn't dharma. How can a cow sacrifice, animal or sacrifice, etc. be dharma? The Vedas and Puranas are untrue and contradictory. The dharma proclaimed by Aryant, who are free from love and hate and free from mithyatva, endowed with Keval Gnan, is the only true dharma. Truthful speech never emanates from the person whose minds are impure from faults of rag and dvesh. Likewise, what dharma is there of those who perform sacrificial rites, who seek a wrong path of heavenly and earthly happiness by killing animals, and those wishing to cause contentment to ancestors by gifts of food to Brahmins, those who seek purification by eating the organs of goats killed in the Soma sacrifice, and with the idea of prosperity of those who drink wine in the Sotraman sacrifice, and those who eat filth and think themselves purified by touching cows, and those who clean themselves from evil path by bathing in Ganga waters, and those who worship banyan and people tree, those who think gods and devs are pleased by an offering burned in fire, and those who abuse munis and people with vulgar talk, and those who seek servitude, slave girls after breaking their vows, of those who eat roots and with infinite Jews by forest ascetics, with wives and children of Kolkacharyas, who call themselves yogis, indifferent to what should and should not be eaten, and what should not be drunk, and of others whose mind are untouched by the teaching of Jineshwar. What dharma is there in this? How good is their proclamation of dharma? The principal fruit of dharma of Jineshwar in this bhav and next bhav is moksha. After hearing this deshna, many people took diksha. Dviprushta Vasudev attained Samyak Darshan and Vijay became a Shravak. Bhagwan completed his deshna at the end of first prahar of the day, and Gandhar Sukshma preached the second prahar.
Deshna. Then Bhagwan wandered elsewhere from that place, and Indra, Vasudev, and Baldev went to their respective homes. 70,000 sadhus, 100,000 sadhvis, 1,200 Chaudpurvis, 5,400 Avdhignanis, 6,100 Manapragnanis, 6,000 Keval Gnanis, 10,000 Vaikriya Laptidharis, 4,700 Vadis, 215,000 Shravaks, 436,000 Shravikas were in Bhagwan's Chaturvid Sangh. Bhagwan wandered for 54 lakhs of years, less 1 month from the time of Keval Gnan. Knowing his moksha was near, Bhagwan went to Champa and commenced a fast with 60 munis. At the end of 1 month of fast, on 14th day of Sudhi of Asad, the moon being in conjunction with Uttara Bhadrapad, the Bhagwan attained moksha with his discipline. Bhagwan passed 18 lakhs of years as prince, 54 lakhs of years as sadhu, and total age of Bhagwan was 72 lakhs of years. Vasupujya's Bhagwan's Nirvan took place 54 Sagaropams after the Nirvans of Shreyansnath. The Indra and Devs performed Nirvan Mahotsav of the Bhagwan and other Sadhu Bhagwans. The Vasudev Dripushta, who had large undertakings and possessions, fearless as a lion, negligent as like a Dev, enjoying pleasures at will, completed his life and went to sixth Narak, Tamaprabha, after the death. The length of Dhripushta's life was as follows: 9 lakhs less 1/4 year as prince, 100 years in expedition and conquest, 70 lakhs 49,900 years as Ardha Chakravarti. Balbhadra, who lived for crore less 14 of years, existed alone with difficulty, confused by love for his brother, disgusted with existence by recalling words of Vasupujya, and especially by the death of his brother. Vijay took Diksha at the lotus feet of Vijay Suri and died at a proper time and attained moksha. तो यहाँ पे हम वासुपूज्य स्वामी और सेकंड वासुदेव, सेकंड प्रति वासुदेव और बड़देव का जीवन चरित्र यहाँ पे समाप्त करते हैं. तो नेक्स्ट टाइम हम 13 तीर्थंकर विमलनाथ स्वामी भगवान का जीवन चरित्र हम शुरू करेंगे. कोई भी क्वेश्चंस? कोई भी ऊर्ध्वलोक देवलोक के बारे में यू कैन आस्क कोई क्वेश्चंस या वासुपूज्य स्वामी के जीवन चरित्र से. ठीक है, अगर क्वेश्चन नहीं हो तो वी कैन डू मंगलाचरण. नमो अरियंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियनम, नमो उज्जायनम, नमो लोय सब सावनम ऐसो पंच नमकारो सब पाप प्रणासनो मंगलांच सवसिम परमय मंगलम. जीन अज्ञात विरुद्ध बुलायो तो मिच्छामि दुक्कड़म. थैंक यू एवरीवन.